शांति। नई सतयुगी दुनिया का दैवी बगीचा बनाने वाले बागवान, कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया उस पार ले जाने वाले खिवैया और रहमदिल बाप संगम पर आकर हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं। और आज के बाबा की मीठी मुरली में मुख्य रूप से बाबा ने दो बातों की समझानी दी। एक, अमृत वेला मेडिटेशन इस समय का क्या महत्व है और इस समय योग लगाने से हमें क्या प्राप्तियां होती हैं, और साथ ही साथ अन्य आत्माएं जो इस ज्ञान से वंचित हैं उन्हें कौन सी बातें किन शब्दों में समझानी हैं, इस पर भी प्रकाश डाला। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 2 अगस्त 2023 के मधुर महावाक्यों को। किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है और बाप के पास भी है? दान का। अमृत वेले उठकर किन बातों पर विचार करना है? मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है, मैं उनकी संतान हूँ। ब्रह्मा बाबा ने अपने अनुभव इस प्रकार सुनाए। दिन में बहुत लफड़े रहते हैं, अमृत वेले याद करना सहज होता है, बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। अमृत वेले का समय सतोगुणी होता है, सारा दिन याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम एक कोठरी में माला फेरते थे, राम राम कहते थे, ज्ञान में रमण करते रहते हैं, सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी रहती है, दोनों चीज़ें याद रहती हैं। अभी हमें कौन सी समझ मिली है? अभी हम जाते हैं वापस, ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। हम 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं। बाप को याद करने से उनकी सारी रचना याद आ जाती। आज की मुरली के अनुसार शिव बाबा की महिमा इस प्रकार है। श्री श्री खिवैया बागवान, रचयिता, बीज रूप, रहमदिल, ज्ञानदाता, नॉलेजफुल, पतित पावन, बगीचे का माली। हम कौन हैं और हमें क्या बनना है? हम कौन हैं? कर्मयोगी, अल्लाह के बच्चे, रिलीजियस माइंडेड, बागवान की संतान। और हमें क्या बनना है? फूल, श्रेष्ठ, पावन, मालिक, रहमदिल। आज की मुरली के अनुसार कंट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। बाबा बगीचा बनाते, माया फॉरेस्ट बनाती। हमको मिलती है एक मत, मनुष्यों की हैं अनेक मतें। फूलों के बगीचे का मालिक है परमपिता परमात्मा, कांटों के जंगल का मालिक है रावण। हमारा है सतो प्रधान संन्यास, सन्यासियों का है रजो प्रधान संन्यास। अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता, विनाशी बाप से विनाशी वर्षा मिलता। ज्ञान सुनने आने वाली नई आत्माओं को क्या समझाना है? जो ज्ञान सुनने के लिए आते हैं, ऐसी नई आत्माओं को क्या समझाना है? चक्र का राज, मौत सामने है, बाबा आया हुआ है। हम कैसे मेडिटेशन करते हैं? हम एक की ही याद में रहते हैं। भगवान सबका एक होना चाहिए। पतित पावन हेवनली गॉड फादर है। गफलत करेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। श्री श्री की श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। शुभ कार्य करने में देरी नहीं करनी चाहिए। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानो। मेडिटेशन में बैठने से तुमको अच्छा नशा चढ़ेगा। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। हमको सिखलाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। पतित पावन गॉड फादर हमको राजयोग सिखलाते हैं। अब तुम सीखो ना सीखो, लौकिक बाप को हर जन्म में। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। ज्ञानदाता बाप द्वारा संगम युग पर हम बच्चों को जो ज्ञान धन मिल रहा है, अखुट खजाना प्राप्त हो रहा है, इस खजाने को स्वयं में समाकर रखना है। इसका विचार सागर मंथन कर अपने जीवन में इसका स्वरूप बनकर हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। और अमृत वेले के महत्व को जानकर मेडिटेशन में बैठकर विचार सागर मंथन करें। जब हम चारों सब्जेक्ट्स का बैलेंस रखेंगे, तभी हम बाप समान संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगे। ओम शांति।